हेलो फ्रेंड्स। असाधारण रूप से उपयोगी समृद्ध कानूनी परामर्शदाता एडवर्ड लुइस डस्क ब्लाउड से एक प्यारी और दूर की कौड़ी विवियन वार्ड जूलिया रॉबर्ट्स को अलग अलग व्यावसायिक अवसरों पर साथ लाने के लिए सूचीबद्ध करता है। दोनों के बीच एक आकर्षण विकसित होता है और एडवर्ड को अप्रतिरोध्य दयालु विवियन को जाने देना बहुत कठिन लगता है। मनी मैनेजर एडवर्ड लुइस रिचर्ड गेरे अपनी प्रियतमा को अंतिम विदाई देते हैं, जो उनके साथी फिलिप स्टकी द्वारा आयोजित एक फैंसी पार्टी में उनके वीक एंड कॉल पर नहीं होगा और स्टकी के लोटस में रिलीज होता है। वह खो जाता है और वेश्या विवेन वार्ड जूलिया रॉबर्ट्स से बियरिंग के लिए हॉलीवुड रोड पर रुक जाता है। वह चार्ज करती है, अंदर आती है और उसे बेवरली स्लोप्स में अपने आवास तक ले जाती है। वह उसे अनायास अपने पेंटहाउस स्वीट तक जाने के लिए कहता है और उसे पूरी रात रहने के लिए भुगतान करता है, इस तथ्य के बावजूद कि वह तुरंत अजीब लगता है। अगली सुबह वह अनुरोध करता है कि वह पूरे सप्ताह $3000 के लिए रुके। वह उसे कपड़ों के लिए पैसे भी देता है और कहता है कि उसे बिना किसी छिपे हुए दायित्वों के वीक एंड कॉल पर होना चाहिए। वह अपने फ्लैटमेट यूनिट लॉरा सैन गियाकोमो को पट्टे के लिए अपनी नकदी छोड़ने के लिए बुलाती है और अधिक फिटिंग वाले कपड़ों के लिए रोडियो ड्राइव पर खरीदारी करने जाती है। बहरहाल, स्वयं के महत्वपूर्ण सेल्समैन उसकी सेवा नहीं करेंगे क्योंकि वह अभी भी एक वेश्या की तरह कपड़े पहने हुए है और वह सराय में वापस जाती है, जहां वह सराय के निदेशक बार्नी हेक्टर एलिजोंडो के पास आती है। उसे स्पष्ट करना चाहिए कि वे उसे होटल में रखने से छूट दे रहे हैं क्योंकि एडवर्ड विशेष रूप से असाधारण अतिथि है। रात के खाने के लिए उसके पास कोई पोशाक नहीं होने के कारण विवियन भड़क जाती है और बार्नी उसे रात के खाने के व्यवहार पर प्रशिक्षण देने के साथ साथ उसकी मदद करता है। जब एडवर्ड्स वापस लौटता है तो वह विवियन के नए रूप से हैरान रह जाता है। व्यापार रात्रिभर सकारात्मक रूप से काम करता है, लेकिन एडवर्ड थोड़ी देर बाद योजना के साथ तल्लीन है। अगले दिन विवियन ने उसे पिछले दिन की खरीदारी के अनुभव के बारे में बताया और एडवर्ड ने उसे कपड़ों पर पैसे की एक बेईमानी से जलने के लिए लौटा दिया, उसे अपने काम पर लौटने के लिए पारित कर दिया क्योंकि वह वेश्या से महिला में बदल गई थी। वह उन्हें दिखाने के लिए पहले दिन से दुकान पर लौटती है कि उन्होंने क्या गंभीर गठजोड़ किया है। आवास पर वापस वह एक वास्तविक आगंतुक लगती है। फिर भी जब एडवर्ड घर लौटता है तो वह अभी भी काम में व्यस्त रहता है और वे एक साथ सफाई करते हैं और रात में अपने अतीत के बारे में बात करते हैं और वे आज जहां हैं वहां कैसे पहुंचे। अगले दिन एडवर्ड विवियन को पोलो में ले जाता है। जबकि विवियन डेविड मोर्स से बात करता है, एडवर्ड की सबसे हालिया व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति के पोते फिलिप को चिंता है कि वह एक गुप्त ऑपरेटिव है। एडवर्ड उसे यह बताकर सांत्वना देता है कि वे कैसे मिले थे और फिलिप फिर विवियन पर हिट करता है। जब वे सराय लौटते हैं तो वह एडवर्ड से उसे बताने के लिए चिढ़ जाती है और छोड़ने की योजना बनाती है, लेकिन वह उसे सप्ताह देखने के लिए मना लेता है। एडवर्ड अगले दिन तुरंत घर जाता है और विवियन को अपने निजी लग्जरी विमान में ड्रामा के लिए शहर से बाहर ले जाता है। वह स्पष्ट रूप से संगीत से प्रभावित होती है और कहती है, यदि मैं आपको बाद में बताना भूल जाती हूँ तो मैंने आज रात इसे जिया। आवास पर वापस आने पर जब वह बिस्तर के लिए तैयारी कर रही होती है तो वह सिर हिला देता है जब भी हमने इसे पहली बार देखा है और वह उसे होठों पर चूमती है। वह ग्राहकों के साथ ऐसा नहीं करती है और वे साथी के रूप में संभोग करते हैं, जैसा कि ग्राहक और वेश्या के विरोध में। नाश्ते पर
एडवर्ड उसे एक अपार्टमेंट में स्थापित करने की पेशकश करता है ताकि वह उसे देख सके, लेकिन वह नाराज महसूस करती है और कहती है कि यह वह कल्पना नहीं है जो उसे चाहिए। फिर वह जो चल रहा है उसे सुलझाए बिना काम पर निकल जाता है। यूनिट लॉज में आती है और देखती है कि उसने उसके आगे घुटने टेक दिए हैं, हालांकि वह इससे इनकार करती है। एडवर्ड मोर से मिलता है, बातचीत को अंतिम रूप देने जा रहा है और बिना एक सेकंड के भी अपने दृष्टिकोण को समायोजित करता है। विवियन के साथ उनके अनुभव ने उन्हें होने के लिए एक और दृष्टिकोण दिखाया है, छुट्टी पर जाना और जीवन से बाहर निकलना और काम करना। उसे केवल नकदी लाने के बजाय चीजें बनाने की जरूरत है। फिलिप गुस्से में है और आवास पर जाता है। विवियन वहाँ है और वह एडवर्ड को बदलने के लिए उसे दोष देता है। वह एक बार फिर उसके पास जाता है और बाद में एडवर्ड के लौटने से पहले उसे मारता है और उसे खींचकर बाहर फेंक देता है।